अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, कोई 10-11 दिन ली हुई होंगी। उस दौरान में फिर मुझे झाड़ू पोछा करना था, तभी कफ मैंने चढ़ा के पहले वीडियो को स्टार्ट किया था। अच्छा, चूँकि ये सूट मैंने पहले कट कर लिया था, इस वजह से सबसे पहले इसकी वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो फैंसी ड्रेसेस हैं वो भी मेरी कोशिश रहेगी जितना मैक्सिमम मैं टाइम आपको दे सकूँ, क्योंकि इस हफ्ते मेरी कुछ क्लासेस ऑफ रहेंगी। 25 24 दिसंबर को आपको पता है ऑफ ही होता है। उसके बाद फिर एक हफ्ते का गैप पड़ जाता है ना। एनीवेज़, सबसे पहले मैंने यहाँ पे शलवार को स्टिच करना शुरू करना है, और शलवार को स्टिच करके जब मैंने बेल्ट को शलवार के साथ अटैच कर लिया था, तो इस हिस्से को यहाँ पे मैं आयरन करके ये प्लीट्स ज़रूर बिठाया करती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि लंबाई के रुख पे चौड़ाई का फैब्रिक अटैच हुआ हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें खिंचान होती है। इस्त्री में से स्टीम निकलती नज़र आई है। स्टीम उसी आयरन की बनती है जिसके अंदर हम पानी का गुज़र करते हैं। आपको ये जो हरे रंग का पाइप नज़र आ रहा है, ये वायर नहीं है, ये पानी की टंकी में से इसको पानी सप्लाई होता है। और ब्लैक कलर की वायर जो आपने देखी है वो इसकी इलेक्ट्रिक वायर है। गैस रोटियां पकाने तो आंदी नहीं, तो इसको मैंने चलाने के लिए गैस कहाँ से इंतज़ाम करनी है। मैंने इतनी दफ़ा इस इस्त्री का रिव्यू दे दिया है। चले जी, आज भी हो गया। इस्त्री पुरानी हो गई 4 साल, लेकिन एदी फेम हले तक पुरानी नहीं हुई। अच्छा, इलास्टिक इस दफ़ा मेरे पास कुछ ऐसी आ गई है जिसके इलास्टिसिटी कुछ शिद्दत से ज़्यादा है। तो 26 मैं इंचज़ नॉर्मली रखती थी, लेकिन इसको मैं 24 कर लेती हूँ अब, क्योंकि एक दो शलवारों में मुझे लगा है कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है इसके सेंटर में जब हम सिलाई लगाते हैं। अच्छा, ये टेक्सचर्ड फैब्रिक है, इसके ऊपर बुकरम आराम से चिपक जाएगा। ये जो आपको रोल नज़र आ रहे हैं मर्दाना बुकरम पट्टी के रोल्स, यहाँ से तो मिल जाते हैं, हर जगह ही मिल जाते होंगे। और इसको मैं कभी तो ऊंचे पांचे बनाने हो ना 10 सिलाइयों वाले, तो ये 2.5 इंच हाइट की पट्टी है, ये मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और अगर कभी मुझे बारीक वाले पांचे बनाने होते हैं तो 1 पांचे की चौड़ाई के बराबर बुकरम वहाँ से निकाल लेती हूँ, और फिर इसको यूँ सेंटर से क्रीज़ बना के खींच के फाड़ लेती हूँ, तो 2 पांचों की पट्टियाँ निकल आती हैं। अच्छा, मुझे पहले लगा था कि अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं बताऊँ, पतले कपड़ों पे ये वाली बुकरम ज़रा देर से चिपकती है। आपने देखा होगा मर्दाना कपड़े अगर गर्मियों के भी होते हैं तो उसमें अच्छी खासी फोमनेस होती है, यदि उसमें ग्रिप होती है। वो हमारी तरह लॉन के कपड़े थोड़ी ना होते हैं, तो उसके ऊपर मैंने महसूस किया है कि ये वाली बुकरम कुछ तंग ही करती है। लेकिन मुझे भी लगा कि शायद इस फैब्रिक के ऊपर भी तंग करेगी, लेकिन इस कपड़े के ऊपर चूँकि टेक्सचर बना हुआ है, तो टेक्सचर जिस कपड़े पे भी होगा ना, आपने अक्सर देखा है ना कि मर्दों के कपड़ों में तारकशी ज़्यादा होती है, तो उस तरह के कपड़ों के ऊपर ये बहुत ही सुकून के साथ चिपक जाती है। देखो जी, चिपक गई जी। अच्छा, एक तरफ से चिपकाने के बाद दूसरी तरफ से चिपका लिया। ये ड्रेस की कटिंग मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया, उसके अंदर से जितना भी माल मत्ता बचा है उसको मैंने पांचों में इस्तेमाल कर लिया है। पांचों की हाइट के मुताबिक ही साइड से कन्नी जो काटी थी वो तकरीबन कपड़ा निकल आया, तो मैंने पांचों को इससे आराम से बना लिया। 2-4 सवाल थे। पहला ये कि इतना कपड़ा, जब मैंने शलवार के फूलों का ख्याल रखते हुए कटिंग शेयर की थी तो उसमें पाव भर भी नहीं, चुन्ना मुन्ना सा कपड़ा एक फूल के बराबर नीचे की तरफ गया था। तो एक बहन का कमेंट था कि कपड़ा ज़ाया ना करे। उनको मैंने तब भी रिप्लाई दे दिया था कि अभी सूट सिलना बाकी है, ये कपड़ा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज़, आपको चाहिए ब्रांड्स के लुक, और फिर आप कहते हैं कि हम लोग एक फूल पांचे पे आ रहा है तो दूसरा पांचे से 2 इंच ऊंचाई पे आ रहा है, तो ब्रांड्स लुक ऐसे नहीं आती, फिर वो अपने घर की ही लुक आती। फिर आप वैसे ड्रेसेस बनाना चाहती है ज़रूर बनाएं। अच्छा, एक बहन ने कहा था कि कपड़ा जो बचा हुआ था पीछे शोल्डर में डाल लेती हूँ, ऊपर दुपट्टा आ जाता। आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर करें, मुझे वैसे नहीं अच्छे लगते। और आखिर में और भी बहुत सारी बातें थी। हाँ, एक और बहन का कमेंट था कि ये कपड़ा मुझे लग रहा है जैसे कि लॉन का, जैसे कि गर्मियों के हिसाब से कपड़ा है। मानती हूँ मैं, लेकिन मसला ये है कि मुझे जब घर से स्टॉप तक 15-20 मिनट वॉक करके जाना पड़ती है, और गर्मियों में ये कढ़ाई वाले कपड़े इधर नहीं पहने जाते। जो अपनी गाड़ियों में सफ़र करती हैं या फिर जो बर्दाश्त कर सकती हैं, या शायद मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि जो मिड समर्स होते हैं उसके हिसाब से कपड़ा ठीक था। अच्छा, पांचे के ऊपर मैंने, आते हैं दोबारा सिलाई की तरफ, बहुत सारे सवालों के जवाब हो गए। देखो मैंने क्या किया है, 2 धागे ऊपर से गुजारे हैं काले, इसे एंकर रुक देने के लिए, एंकर थ्रेड जिस तरह चलाते हैं, और नीचे की तरफ मैंने वही धागा रहने दिया है जो कि नॉर्मली हमारे पास शलवार के कलर का था। पंचे मैंने क्यों इस तरह से बनाए हैं, पलट के पीछे की तरफ उसे डबल साइड टेप से मैंने चिपका लिया ताकि ये जो ऊपर सिलाइयाँ कर रही हूँ ना, ये इसके बराबर बराबर आए। यहाँ पे आप लोगों ने ख़ुद अपनी मशीन की टेंशन को एडजस्ट करना है कि किस हिसाब से। अच्छा, मैंने बखिए का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया था, 3.5 नंबर में चलाती हूँ सिलाई में, 3 भी नहीं चलाती,
तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर कर दिया था। शलवार मैंने स्टिच करके बनने लगा दिए, वो आपको थोड़ी देर में दिखा देंगे। गले की चौड़ाई मैं अब थोड़ी रखने लगी हूँ 3 इंच, और गले की गहराई यहाँ पे रखने लगी हूँ 4.5 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच। बिल्कुल गोल गला बनाने की ख्वाहिश हो रही थी, क्योंकि मैं इतने कोई ट्राई कर चुकी हूँ। और मैं एक सच्ची बात बोलूँ, मेरे सादा से सूट के अंदर भी इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स होती हैं कि मैं बहुत ही प्रीतों से काम करती हूँ। कभी मैं चावल पकाने चली जाती हूँ, कभी मैं झाड़ू पोछा लगाने बैठ जाती हूँ, कभी मुझे याद आता है मेरी जैकेट धोने वाली है, तो कभी मैनू लगता है कि मेरे शूज़ धोने वाले। इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल काम करती हूँ मैं, एक वक्त में एक नहीं करती। अच्छा, ये मैंने स्केल ला के रखा हुआ है, मैं गुलाइयों से कोई मुतासिर नहीं हो रही थी। फिर आखिर में मैंने यही वाली गुलाई, जो गहरे वाली है ना, जिसको हम यू शेप गला कहते हैं, 1 इंच या 1.25 इंच हम लोगों ने कोने से उठाया है और फिर इसको हल्का सा गुलाई दिया। इसके बाहर 1-1 इंच का मैंने मेजरमेंट्स ले लेनी है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने गले की कटिंग करनी है। गोल गले की मैंने ख्वाहिश तो जाहिर कर दी थी, लेकिन बाद में मैंने इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन डाली है। ये ड्रेस की जब मैंने कटिंग की थी, तब मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके स्टिच किया जाएगा, तो बहनों ने कुछ ने कहा था कि आप इसकी सिलाई भी शेयर कर दें। अच्छा, अब मैंने गले की फ्रंट से चौड़ाई 3 इंच रखी है, तो बैक का गला भी, चूँकि ये कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट है, तो मैं चाह रही हूँ इसके फ्रंट एंड बैक नेक लाइन में यही बुकरम लगे। ये बुकरम कौन सी वाली है भला? लेडीज़ बुकरम जो नॉर्मली हम नेक लाइन में इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी डिफरेंट वेराइटी आती है, बस जिसके ऊपर शाइन अंधाधुंध होना, वो वाली ले। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रांड्स के ऊपर बैक नेक लाइन इतने ज़्यादा डीप नहीं होते, 1.5 इंच, 1.25 इंच, बस इतना ही। तो मैंने वही 1.5 इंच 1.25 इंच का ही मार्जिन रखा है। शुरू से जो आपकी शोल्डर की तरफ आता है, आधा इंच स्ट्रेट रखने के बाद गुलाई दी है। इसके बाहर मैंने 1-1 इंच का मेजरमेंट लिया है, और फिर इसको हम वैसे ही काटू कर लेते हैं जैसे कि हम लोग दूसरा काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा आज वो जो गिम्बल था ना वो काम में आ गया। अच्छा, मेरे पास ट्राइपॉड के हवाले से बड़े सवाल आ रहे हैं। मेरा ट्राइपॉड थोड़ा ट्रैजिक किस्म का है। उसके जो ऊपर आपको एक जो बहनें सुन रही हैं अगर, तो वो मेरा वो हिस्सा देख रही हैं वीडियो ये वाली, तो ट्राइपॉड जो नीचे वाला स्टैंड है वो तो नॉर्मल ट्राइपॉड है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स के लिए जो आपको टी शेप में गुजरा हुआ नज़र आ रहा है, वो रॉड मैंने अलहदा से सदर रीगल मार्केट से लिया था। उनसे मैंने डिस्कस किया था, जिन शॉप्स के पास म्यूज़िक वगैरह का सामान मिलता है, वहाँ से एक ही शॉप है आई गेस, मुझे नहीं पता, अब मेरे जहन से निकल गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया। अब वही ट्राइपॉड मेरे काम आता है। अच्छा जी, फ्रंट एंड बैक नेक लाइन को जिस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सेंटर वाला हिस्सा रख के साइड वाले हिस्से को हम पेस्ट करते हैं, शोल्डर की तरफ से हमेशा मैं आधा इंच 1.25 इंच बढ़ा के कपड़ा रख देती होती हूँ, बुकरम नहीं रखती। इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपका शोल्डर यहाँ से जो तिरछान होती है ना, उसमें वो बैलेंस रहता है। और फिर यहाँ से हम लोगों ने सेंटर वाले हिस्से में ग्लू लगा लिया था, फिर इसकी सिलाई लगा दी थी। अच्छा, टेबल के हिसाब से भी काफ़ी बहनें सवाल पूछ रही हैं, मैं उसको इतना कोई अच्छा समझती नहीं हूँ कि वो टेबल मेरे हिसाब से कोई परफेक्ट सी चीज़ बन गई है। वो भी मैं शेयर कर दूँगी अगर आप लोग को समझ में आती है तो। गले में से बुकरम निकाल के उसमें मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए थे, और फिर पलट के एक सिलाई लगा दी। देन आई रियलाइज्ड कि गले के जिस हिस्से में मेरा पूरा ये गला बन गया है ना, वहाँ पे जगह खाली है, तो उसकी ओर कढ़ाई भी नहीं आ रही थी। दोबारा से मैंने 2 फिरकियाँ ली हैं, जिसे बॉबन्स कहते हैं ना, 2 वो ली हैं, उसमें धागा गुजारा है, और ये वाली सिलाइयाँ मैंने इसकी गुलाई में तकरीबन 5 आई हैं। और बाहर जो आपको नज़र आ रही है सिलाई, जो सेम कलर के धागे से हुई है, जो मेरे फैब्रिक का कलर मैंने बाद में उधेड़ दी थी, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसमें रंग भर गया कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं, उलट पुलट। मैं हर चीज़ को तजुर्बा करके देखती हूँ, अगर नहीं समझ में आता तो उसे उधेड़ लो, कोई गल नहीं। अब कोई कहेगा कि हैं ये क्या बात हुई, तो यही बात होती है, जिनको पैशन होता है या फिर जिनको मेरी तरह शौक़ होता है ना, वो उलट पुलट कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एनीवेज, अब हम इसकी दूसरी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि इस तरह के नेकलाइन पे कभी मैंने सिलाई भी नहीं लगाई, तो मुझे था कि कहीं ना कहीं चुन्नट, कहीं ना कहीं झोल आएगा। इक्का दुक्का जगह पे आया, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग है भाई, चल जाता है इतना काम। तो ब्रांड्स के अंदर नहीं देखा, कहीं ना कहीं खिंचाव पड़े रहता है। फिर कोई ब्रांड्स दी हामी भैन आके थले कमेंट कर देगी ब्रांड्स ਨੂੰ बुरा ना को। अरे सब देखे हुए मैंने, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो फ्लॉज हो ही जाते हैं। कोई इतने, वो भी तो इंसानों ने सिए हैं, कौन से सिले सिलाया आ जाते हैं अच्छा नहीं भाई, ब्रांड्स के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। कल मैंने वहाँ पे देखा था एक ड्रेस आइडियाज़ के ऊपर, बड़ा कोई ज़बरदस्त मुझे लगा, ऑफ वाइट, और उसका फ्लोरल, उसका सीने का स्टाइल बड़ा प्यारा था। वैसा कोई फैब्रिक मेरे हत्थे चढ़े ना, मैं आपको सी के दिखाऊँ। टाइम नहीं मिल रहा मुझे जाके और फिर कुछ अच्छा सा एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाने के लिए। क्या ही करें, कोई नहीं, कभी ज़िंदगी में ये दिन भी आते हैं। सिलाइयाँ करी थी, सोचा आप लोगों से ये भी शेयर कर दूँ। मेरे रास्ते में जे डॉट भी आते हैं, मेरे रास्ते में
आइडियाज़ वाले भी आते हैं, बड़े कोई आते हैं, पोर्शिया वाले भी आते हैं। अच्छा जी, अब ये देखते हैं हम बाजू के आगे का मेन मसला। इससे पहले कमीज़ दोबारा कंप्लीट स्टिच की जाए। बाजू के अच्छा, ये साइड से जो कपड़ा बचा था, मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था, 4 इंच के बराबर मेरे पास सादा बच रहा था। तो मैंने ये 8 इंच की चौड़ाई का फैब्रिक निकाल लिया और इसको डबल फोल्ड करके इसी के ऊपर सिलाई लगानी शुरू किया। और जो मैं सिलाई लगानी शुरू की थी तो खिंच पाई, क्यों भला, दोनों फिरकियाँ आपस में लड़ पड़ी थी कहती पहले मैं जाना, दूजी कहती मैं जाना। फिर ये सारा मैंने उधेड़ा है, दोबारा से सिलाइयाँ लगाई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, पूरे फैब्रिक के ऊपर कर दी थी मैंने और तकरीबन मेरे ख्याल 9 लाइनें मैंने इस पर चलाई हैं, बाकी मैंने सादा छोड़ दी है। मैं क्या ज़रा थोड़ा जा उल्टा काम भी करना चाहिए। ऊपर वाला हिस्सा मैंने इस तरह तकरीबन ऐसे फ़ोल्ड किया है कि आपके पास ये पट्टी 4.25 इंच की बनेगी। इट डिपेंड्स कि आपने किस हिसाब से काम करना है। ये कन्नी वाला हिस्सा ऊपर से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये दोनों बाजुओं का मैं एक साथ बना रही हूँ। इसका क्या फ़ायदा हो जाएगा, बाज काटल होते यूज़ कर लो है, थोड़ी के पीसो पीस करके तो खेड़ी चले जाओ। क्योंकि मैंने बुकरम नहीं लगाई थी, इस वजह से वो ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा, इस तरह की ना सिलाई लगाने के बाद खिंचाव छोटा सा बड़ा प्यारा लगता है मुझे, बड़ा डिसेंट लगता है। और बाजू के आगे ज़्यादा वो भी नहीं अच्छी लगती बुकरम वगैरह ना। तो अब ये वाली लेस मेरे पास काफ़ी पुरानी पड़ी थी, मैंने सारी खंगाली हैं अपनी लेसेस। तो फिर मुझे ये जाके कहीं मिली है। मैं बेसिकली वो जो पुरानी स्टाइल वाली जो हमारी सीढ़ी वाली है वो ढूंढ रही थी, वो मैंने लभी नहीं। तो मैं चलो डिज़ाइन अपनी मर्जी का बना लो अब इसको डिवाइड करके दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। बाजू के आगे लगाना है। अच्छा, इसके ऊपर ना कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए मेरी लेस के ऊपर, तो उसको मैं सीधा करने की कोशिश कर रही थी। बेसिकली वाई लिखा हुआ था, मैं कहा चलो कोई पढ़िया लिखा ही देख लेता है तो कहेगा है तेनू वाई नहीं सीधा करना आया सी लेस का सीधा हिस्सा ऐसे रख के चाहे तो दोनों फैब्रिक्स के ऊपर एट अ टाइम सिलाई लगा दें, लेकिन मैंने इतना सा हिस्सा उठाया था यहाँ से और इस पर लब की सिलाई लगानी शुरू कर दी थी। इसको भी चाहते तो हम ब्लैक कलर के धागे से लगा सकते थे, लेकिन वो ऑकवर्ड लगता, इस वजह से मैंने ये देख लें जनाब इसका इतना सा हिस्सा बैक की तरफ फोल्ड किया है। और यहाँ पे अब मैं रख के अब मैं कोशिश करती हूँ जितनी कम आपको चिपकन की यानी ग्लू की या फिर डबल साइडेड टेप की वीडियोस कम ही दिखाऊँ, क्योंकि जितना उजाड़ा मैंने डाल दिया ना उन चीज़ों का और जितना क्रेज़ मैंने बना दिया। फिर मैंने अक्सर भी यही क्वेरीज़ करती हैं, आप ग्लू कौन सा यूज़ करें, शाबाश ये तो फिरकी मुक गई है मेरी दोबारा। तो मतलब ये हर एक के साथ ही होता है, चलो दोबारा तो फिरकी पर दें। आज तो मैंने इतनी बॉबिन्स भरी हैं, काले वाले पूरी 2, ये वाली 2, 4 हो गई। और फिर चलो जी सिलाई लगाते हैं। हाँ, मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि डबल साइडेड टेप के बारे में, ग्लू के बारे में। तो मैंने हालांकि वीडियोस बनाई हैं, देखें आप किसी की मैं तो आप किसी की मैं तो दो अलग बातें। चले, मैं किसी की वीडियो देखती हूँ, किसी की सिलाई से या किसी भी काम से इंस्पायर होती हूँ, उसका चैनल जाके मैं विज़िट करती हूँ, देखती हूँ मेरे मतलब का क्या कुछ उसमें से निकल सकता है। तो आप लोग भी तो यही कर सकते हैं। तो मैं तो आप तो एक ही बात हो गई ना। आप इसी चीज़ को फॉलो करें ना, क्यों नहीं करते इस चीज़ को फॉलो। चैनल पे जाके देखें, मैंने हर टाइटल, हाँ एक तो मेन रह गया कि एक बहन ने किया कि क्या थंबनेल कोई होर वखांदे हो तो अंदर कटिंग कोई होर। वैसे तो माशाल्लाह से प्यारा सा जवाब मैंने वहीं कमेंट पे दे दिया था। आज तक मैंने कोई ऐसा थंबनेल लगाया हो जिसके अंदर मैंने वो बात ना की हो तो फिर बताएं मुझे, मतलब क्या ही हो गया आप लोगों को। अब मैंने बाजू को इसके ऊपर रखा है यूं करके और यहाँ पे अब मुझे तो नज़र आ रहा था कि कितने हिस्से पे सिलाई में लेस छुपनी है बेसिकली। तो वो लेस छुपाने वाली आपको भी नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर, तो फिर मुझे ओरिजिनल तो सही नज़र आ रहा था। यहाँ पे अब हम इसकी सिलाई कर देते हैं। बेसिकली दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपकी बाजू सामने बनाए हुए किदे नाल जो क्या बोलते हैं इसको, पैच बोल लो, एक्स्ट्रा फैब्रिक बोलो, जोड़ पाना बोल लो, जो दिल चाहता बोल लो, उसके साथ अटैच हो गई है। अब इनू असी कर लेना है 15 सदियाँ। और एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन इसलिए कट कर दिया, इसे हम बाद में व्लॉग भी कर सकते हैं, चूँकि मेरे ये घर पहनने वाले कपड़े तो मैं इतना टशन इसके साथ कर नहीं रही। दोनों बाजू मैंने रेडी कर ली थी। फिर इसके बाद अल्लाह थोड़ा भला करे कमीज़ की सिलाई दीवारियाँ आनी सी। क्यों? इसलिए कि काले रंग के जो धागे का काम था ना वो मैंने सारा पहले निपटाया है। अब यहाँ से हमने चूँकि फ्रंट नेकलाइन भी बुकरम वाला था, बैक भी बुकरम वाला था, तो शोल्डर ज्वाइन करते हुए मैंने आपको नेकलाइन को पलटना बताना था। तो फिर अब हम फ्रंट नेकलाइन तो हमारा दब गया ना सिलाइयों के अंदर, यानी पूरा ही बंद हो गया। बैक नेकलाइन को हम यूँ फ्लिप करते हैं फ्रंट की तरफ, ये छोटा सा जो सिलाई का मार्जिन था इसको भी फ्लिप भी कर लेते हैं और इत्थे फेर लेने हैं सिलाई, पक्का कर लें। इसके बाद यहाँ से इसे मैंने फ्लिप करके देखा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे सिलाई यहाँ से उधेड़नी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई चुन्नट चन्नट नहीं बनी। तो फिर अब हम इसको दूसरी तरफ की भी सिलाई लगाते हैं
इसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा आयरन किया है। अच्छा, मेरी एक रूटीन है, मैं हमेशा नेक लाइन को पहले अच्छे से फिनिश करके और फिर जो ऊपर शोल्डर है ना उसको क्रिस्प सा इस्त्री करके फिर साइड की फ़िटिंग करती हूँ। मेरा मानना ये है कि गला अगर सही से नहीं बैठा है तो आपकी साइड की फ़िटिंग आपको बहुत इरिटेट करेगी। बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम साइड की फ़िटिंग कर लेते हैं, बाद में गलों को तुरपाई कर रहे होते हैं तो बहुत ही बेजारियत होती है, बेजारी होती है, पता नहीं केड़ी उर्दू बोलन नहीं है। अच्छा, अब इसको मैंने बैक नेक लाइन के ऊपर भी सिलाई लगा दी क्योंकि ब्रांड्स के ऊपर यही होता है। मैं तुरपाइयों से तंग आ गई हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे चौक दामन को वैसे ही क्रीज़ बनाई है, लेकिन मैंने इसको कहीं से भी डबल साइड टेप से सिक्योर नहीं किया। मैं ये देखना चाह रही थी, ये जो है बीच में ये दराड़े आती है ना लाइट फ्लिकर करती है लाइट, तो फ्लिकरिंग होती है, तो वो पता नहीं ये जो मेरी वो लगी हुई ना मशीन के ऊपर लाइट 8-10 छोटी छोटी बत्तियाँ हैं जो सुई को रोशन करती हैं, ये वो तंग करती है, वरना कोई लाइट मेरे कमरे की इतनी फजूल हरकत नहीं करती मेरे साथ। अच्छा, इसका भी वो ट्रायंगल मैंने 2-3 दफ़ा बैलेंस करने की कोशिश की है। चौकों के ऊपर मेरे पास 1.5 इंच का मार्जिन था फोल्डिंग का, दामन का मैंने 2 इंच रखा है। दामन थोड़ा सा मैं चौड़ा फोल्ड करना पसंद करती हूँ, इससे कमीज़ में भारीपन आता है। मैं यहाँ पे फोल्ड करके ये दिखाना आप लोगों को चाह रही हूँ कि मेरे नाल भी इन्हों तो मैं वड्या सी है, क्यों विच आ गई दोबारा। मैंने इसको ट्रिम किया था। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि ये मसले मसाइल मुझे भी दरपेश होते हैं। फिर आपने दामन चौक को तो बेशक आप थोड़ा खींच लें, दामन को ढीले हाथों के साथ सौखे तरीके दे नाल सिलाई लानी। और तीसरा मेरा ये था कि मैं देखूं कढ़ाई वाले कपड़ों पे बग़ैर डबल साइड टेप लगाए क्या मैं चौक दामन फोल्ड कर सकती हूँ कि मैं भुल गई हाँ। क्योंकि होता ही है कि मेरे जैसी बंदी भी जो आपको लगता है कि बड़ी कोई सिलाई करती है, 2-4 दिन सिलाई ना करे तो मैं भी भुल जानी हाँ पहले केड़ा काम करना सी फिर केड़ा काम करना सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी नोकें सही कर रही हूँ और इसको मैं पलटू के यहाँ पे आपको चारों साइडें इसलिए मैंने सिलाई लगा के दिखा दी है कि बहनों सारे काम आसान होंगे आ, बस दिलों करना शुरू करो। और जो गलती हो जाती कोई बात नहीं, अगले ड्रेस पे उसको थोड़ा समझें कि कहाँ हमारे पास गलती हुई थी पिछले दामन। बाज़ में पता क्या होता है, हमने दामन स्ट्रेट काटा ही नहीं होता और फिर हम उसको खींचा खाची करके पूरे तरीके से उसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा रहे होते हैं, तो कपड़ा भी जो होता है ना वो भी तभी सुंदर क्या माशाल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी तब प्यारे तरीके से सिलता है जबकि उसके साथ आप थोड़ा तरीके के साथ काटा पिटी करेंगी। अच्छा, अब मैंने इसको हर जगह पे बिठू के सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसको इंशाल्लाह से हम कंप्लीट करके अब भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ का भी ये नोक मैंने आपको दिखानी थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना इसके ये वाले हिस्से दूसरी तरफ ले गई हूँ, ये जो ट्राइंगल सा हिस्सा है ना इसको हमेशा मैं तुरपाई कर देती हूँ और वो भी गुम सिलाई में, इसकी तुरपाइयाँ ऊपर नहीं नज़र आनी चाहिए। वैसे मैं एक सच्ची बात बोलूँ, ना भी तुरपाई करो इन्हें खुलना नहीं गा। एलो जी, सूट मेरा पूरा तैयार हो गया जी, और जो ऐसी चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी मजाक में मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। और यहाँ पे देख लें जनाब कंप्लीट लुक। यहाँ पे हम लोगों ने फ्रंट नेक लाइन पे तो ये 5 लाइनें लगाई थी, यहाँ से देख लो आप लोग, और बैक साइड के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। यही ब्रांड्स भी करती हैं। और बाजू के आगे मैंने ओपनिंग 7 इंच की रखी है। ये लेस को मैंने इसलिए छुपाया कि सर्दियों में खिड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। और चाक दामन मैंने सिंपल से फ़ोल्ड किया, हल्की सी कमर से फिटिंग दे दी है और इस तरीके से आपको चाक दामन फ़ोल्ड हुए मिल जाएंगे। शलवार मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे, और इससे पहले कमीज़ को एक दफ़ा और मैं दिखा देती हूँ। बिल्कुल सादा सा मेरे घर में पहनने वाला सूट है ये, लेकिन उसको भी मैंने सिलाइयाँ ला के टाइम बोता ही दे छड़िया। चौक दामन देख लो, मैंने सिलाई लगाई, जहाँ कढ़ाई होगी वहाँ पे आपको मशीन थोड़ी बहुत अपनी कारस्तानी करती हुई नज़र आती है, वो बड़ी से बड़ी मशीन भी कर जाती है। कढ़ाई के भी आपने देखा कहीं ना कहीं छोटी मोटी खिंचाव है, ऊपर मैंने चारों तरफ से इलास्टिक लगाई है और बस पाइंची के ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़।